बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर। लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अक़ीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदू या फिर बाकी धर्म की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इस दरगाह से अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्म के लोग नज़र आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर अपनी चादर वगैरह ज़रूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट पर नज़र डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज़ का अफसोस रहता था और वो था औलाद ना होने का। दो बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वसीले से जो भी अल्लाह ताला से मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, ये बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। पार्वती शर्मा की एक काफ़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना, फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज़ पर नज़र रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। शेख सलीम चिश्ती की वफ़ात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले के हेडक्वार्टर्स मतलब कि अजमेर शरीफ पर जाना जारी रखा। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब अगर मोटे मोटे तौर पर उन ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी पर नज़र डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है मतलब कि कब्र है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं
उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज़्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने उस बुखारा शहर का सफ़र किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेड सेंटर माना जाता था और आज के दौर के हिसाब में देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीने का सफ़र भी तय किया था और ऐसे ही सफ़र के दौरान एक दिन ख्वाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला, मतलब कि गरीबों पर कृपा करने वाला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया करता था वो मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेज़ी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफ़र करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का तो अता पता भी नहीं था, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी ज़िंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नज़र आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीज़ आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। बादशाह शाहजहां के जो दो बच्चे थे, मतलब के जहां आरा और दारा शेको, उन दोनों की तो पैदाइश अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी मतलब के जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज़्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो, बीच के चाहे शेर शाह सूरी हो, या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निज़ाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेज़ों के एक हुक्मरान मतलब कि जॉर्ज फाइव की ताजपोशी दिल्ली में हुई थी, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी मतलब कि जिनका नाम मेरी था, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और ख़ास तौर से वो अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी या कह सकते हैं उस हौज़ को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुग़ल एम्परर जहांगीर और शाहजहां इन दोनों की एक एक बेटी की कब्रें भी मौजूद हैं। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है निज़ाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट में से एक को जन्नती दरवाज़ा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये उर्स रजब के महीने में आता है। इस उर्स में अजमेर की ख़ास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं और उसके दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास देगों का इस्तेमाल किया जाता है।
और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये देगें साइज़ में तो काफ़ी बड़ी है ही, मगर हद से ज़्यादा पुरानी भी है, क्योंकि इनमें से एक देग तो वो है जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वो है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ी देग है, माना जाता है कि उसमें एक बार में 2800 किलो चावल आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, जबकि जो छोटी देग है उसमें भी लगभग 1100 के करीब चावल बनाए जाते हैं। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को अजमेर शरीफ की इस अहम दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर सच में इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही नॉलेज और इस्लामिक वीडियो और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह तबारक व ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।